मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम किसका यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल मोड का यूज करते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन ये क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, ओवा, ओवा किस में होता है, फीमेल में, एंड स्पर्म किस में होता है, मेल में, स्टार्ट इन दी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो मैच्योरेशन क्या होता है कि मेच्योरिटी आ जाती है सेक्स के लिए, लड़के और लड़कियों में। लड़कों में क्या है, स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं और लड़कियों में ओवा बनना शुरू हो जाता है। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इसको क्या कहते हैं हम, प्यूबर्टी कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहला क्या है, टेस्टिस। A pair of testes are located inside scrotum, which is present outside the abdominal cavity। तो जो टेस्टिस का जोड़ा है, यानी कि दो होते हैं टेस्टिस, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, यानी कि पेट से बाहर की तरफ। स्क्रोटम हैज़ a relatively lower temperature and needed for the production of sperm। स्क्रोटम का क्या आता है, उसका कम टेम्परेचर होता है और जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए। अब आते हैं चेंजेस इन प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में चेंज क्या क्या आते हैं, प्यूबर्टी क्या होती है, यौवनावस्था, यौवन अवस्था। तो कॉमन इन मेल एंड फीमेल क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। तो क्या क्या होता है, मोटे मोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं आर्मपिट्स में और जेनिटल एरियाज में। उसके बाद स्किन बिकम्स ऑयली, स्किन पे क्या है, ऑयल आना शुरू हो जाता है, ऑयली स्किन हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि लड़के लड़कियों में पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, तो भी क्या है, प्यूबर्टी की पहचान ही है। अभी हम लड़के और लड़कियों में अलग अलग चेंज देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज हैज़ बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज क्या है, बिगिन शुरू हो जाता है इंक्रीज होना। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कों में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, चेहरे पर दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है या मूछें आनी शुरू हो जाती है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, वॉइस क्या है, क्रैक होने लग जाती है बीच में से, वॉइस पूरी नहीं रहती, फिर वो मोटी हो जाती है। तो दिस चेंजेस साइंस दैट सेक्सुअल मेच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। तो ये जो चेंज हैं ये दिखाते हैं कि सेक्सुअल मेच्योरिटी हो रही है, यानी कि सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हैं कोई भी बॉय या गर्ल। उसके बाद मेल जर्म सेल स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस इज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो कहाँ बनते हैं मेल जर्म सेल, टेस्टिस में। तो टेस्टिस क्या करते हैं, फिर रिलीज करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, उनको क्या कहते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन क्या होते हैं टेस्टिस के, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म की आपने शेप देखी होगी, कहीं भी ऐसी शेप होती है उसकी, ये हेड होता है और ये टेल होती है। ब्रिंग चेंजेस इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में चेंज लेके आता है। उसके बाद क्या होता है, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का क्या काम है, इट पासिस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरिथ्रा। ये क्या है, स्पर्म को टेस्टिस से यूरिथ्रा तक पास कर देता है, टेस्टिस से यूरिथ्रा तक पास कर देता है। थर्ड पे आती है यूरिथ्रा। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। ये क्या है, यूरिथ्रा जो ये स्पर्म और यूरिन के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, मतलब दोनों चीज़ें एक ही जगह से आती हैं। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। तो जो मसल्स से बनी हुई जो आउटर कवरिंग होती है यूरिथ्रा की, उसको हम कहते हैं पेनिस। पेनिस के अंदर ही यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा क्या होती है, एक पतला सा एक मतलब रास्ता होता है जहाँ से हमारा यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स।
सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म। आपने कई बार सुना भी होगा कि क्या है जो कई को कह देते हैं कि भी हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है, जैसे कि किसी किसी को पेशाब में रुकावट होने लग जाती है, तो इसी के कारण होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण उसका साइज़ क्या थोड़ा सा बढ़ जाता है या फिर वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। इसके कारण से ना वो जो यूरिन का जो फ्लो है वो कम हो जाता है या उसमें रुकावट पैदा होती है, जिससे पेन भी होता है और पेशाब रुक रुक के आने लग जाता है। तो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म्स। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नोरिशमेंट टू स्पर्म। ये फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म को नोरिशमेंट देता है और मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी, उनके जो ट्रांसपोर्ट को है ना आसान बना देता है। उसके बाद स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमन। स्पर्म क्या है, ग्लैंड्स के सिक्रीशन के साथ साथ क्या करता है, सीमन को बनाता है। तो ये हम एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये अंदर की तरफ होता है सेमिनल वेसिकल, ये होता है यूरेटर, ये यहाँ ब्लैडर में कनेक्ट रहता है, ये ब्लैडर होता है। उसके बाद इसके नीचे की तरफ होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ जुड़ी होती है उसके नीचे की तरफ एक पैसेज होता है, इस पैसेज को हम कहते हैं यूरिथ्रा। और जो बाहर की मसल्स वाली कवरिंग होती है दोनों तरफ उसको कहते हैं पेनिस। टेस्टिस होते हैं ये वाले, और जो इसके साइड में जो जगह होती है उसको कहते हैं वास डेफरेंस। और जो जिस जगह पे टेस्टिस मतलब जहाँ पे टेस्टिस का ठहराव होता है, जहाँ पर रुकते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, उस जगह को कहते हैं हम स्क्रोटम। उस थैली को, ये जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो ये है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहले ओवरी। ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन। तो दोनों तरफ क्या होती है, दोनों तरफ एक पेयर होता है ओवरी का, पेट के दोनों तरफ एब्डोमेन के। फीमेल जर्म सेल्स एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। तो यहाँ पे फीमेल जर्म सेल या क्या बनते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, मतलब थाउजेंड्स ऑफ मेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो किसी लड़की के जन्म के समय क्या होता है, हजारों इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय पे सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मेच्योरिंग। उनमें से कुछ एग क्या है, मेच्योर होना शुरू कर देते हैं। उस टाइम क्या होता है, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। तो हर एक महीने एक एग एक ओवरी के द्वारा बनना शुरू हो जाता है, किसी भी एक ओवरी के द्वारा। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होता है, ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, रिसीव्स द एग। इसमें क्या होता है, जो एग प्रोड्यूस हुआ है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। तो ये क्या करती है, ओवरी के द्वारा जो एग प्रोड्यूस हुआ उसको रिसीव करती है एंड उसको यूट्रस तक ट्रांसफ़र कर देती है। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है ओविडक्ट में या फिलिपिन ट्यूब में। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे यूट्रस। यूट्रस इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, जहाँ पर एक बच्चे का जो विकास है वो होता है। उसके बाद यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। यूट्रस का है वेजाइना में ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू। तो ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया ये ओविडक्ट।
या फेलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ है। ये हो गई ओवरी। फेलोपियन ट्यूब किससे जुड़ी होती है? ये ओवरी से जुड़ी होती है। वेजाइना, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में। एक बार फिर देख लीजिए एक बार। ये होती है ओविडक्ट, नीचे जुड़ी होती है ओवरी, इधर भी फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसके नीचे जुड़ी होती है ओवरी। ये होती है यूट्रस, इधर बाहर की तरफ यूट्रस की लाइनिंग, इसके नीचे होता है सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे ये होती है वेजाइना। ये होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं? हम जाइगोट कहते हैं। इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। वो क्या है? यूट्रस में प्लांट हो जाता है और एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जो एम्ब्रियो जुड़ा होता है मदर से, वो किसके थ्रू जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है, और उसको न्यूट्रिशन मिलता है मम्मी के खून से, माँ के खून से। किसकी हेल्प से? स्पेशल टिश्यू है। स्पेशल टिश्यू कौन सा है? प्लेसेंटा। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज। एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एंड वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल भी है इसी से पास होता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इट्स अबाउट 9 मंथ। तो जो अब फर्टिलाइजेशन के लिए टाइम पीरियड है बर्थ ऑफ बेबी के लिए, वो कितना होता है? वो होता है 9 महीने। उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके और बेबी के बर्थ तक। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता उस दौरान क्या होता है ये देख लेते हैं। यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग्स। तो यूट्रस हर महीने एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पंजी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। जो यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाती है और स्पंज टाइप हो जाती है एम्ब्रियो को सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, इस लाइनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ए ब्लड म्यूकस। तो ये किसके रूप में आती है? ब्लड या म्यूकस के रूप में वजाइना से बाहर की तरफ आने लग जाती है। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो इस साइकिल को समय लगता है 28 दिन हर महीने, और इसको कहते हैं प्रक्रिया को मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के हर रिप्रोडक्शन में हर तरह से एक अच्छी हेल्थ को बनाए रखना, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। हर तरह से बंदा फिट हो, इमोशनली वीक ना हो, सामाजिक भी हो, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो। उसके बाद रिप्रोडक्शन तक तो ठीक है, उसके बाद कुछ बीमारियां भी हैं जो कि रिप्रोडक्शन से हो सकती हैं, जैसे कि इनको कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD। मैनी डिसीजेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल या वायरल। बहुत सारी डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। बैक्टीरियल कौन सी होती है? गोनोरिया एंड सिफिलिस। और वायरल कौन सी हो सकती है? वार्ड्स हो सकते हैं और HIV एड्स हो सकती है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? इसके बचने के भी तरीके हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो कॉन्डम्स का जो यूज़ है वो इन इन्फेक्शंस को कुछ एक्सटेंट तक बचा सकता है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं। इट इज़ द एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है? प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए होता है। कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। ये कैसे मतलब अवॉइड किया जा सकता है प्रेगनेंसी को? ओवा की फर्टिलाइजेशन को रोक करके।
अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है कुछ, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है केमिकल बैरियर। तो टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, मतलब एग और स्पर्म को मिलने से रोकने के लिए होता है फिजिकल बैरियर। इसमें क्या क्या आता है, यूज ऑफ कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स एंड डायाफ्राम। इसमें तीन तरह की चीज़ें आती हैं। उसके बाद आते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आती है, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, मतलब टैबलेट्स का यूज़ करके हम टैबलेट्स लेते हैं, जैसे मालाडी वगैरह आती है, गर्मियों तक गोलियाँ आती हैं, ये और भी कई तरह की आती हैं। दिस चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड। तो ये चेंज क्या करते हैं, हार्मोन बैलेंस लेके आते हैं बॉडी में, जिससे कि एग बनता नहीं है। पर इनके क्या है, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसमें कौन सी होती है, कॉपर टी या लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी या लूप यूट्रस में प्लेस कर दी जाती है, किसके लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट या रोकने के लिए। कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड, ये रोक दी जाती है, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड, सर्जरी करके। इन मेल्स वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो आदमियों में क्या होता है, मेल में वास्ट डिफरेंस है वो ब्लॉक कर दिया जाता है स्पर्म के ट्रांसफर को रोकने के लिए, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। इन फीमेल्स फेलिपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दी जाती है एग के ट्रांसफर को रोकने के लिए, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो मेल में कौन सी होती है, वैसेक्टोमी, और फीमेल में कौन सी होती है, ट्यूबेक्टोमी। अब आ गया फीमेल फिटिसाइड। फिटिसाइड क्या होता है, शिशु का मतलब भ्रूण की हत्या, भ्रूण हत्या कहते हैं फीमेल फिटिसाइड को। प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ए फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। एक फीमेल चाइल्ड को वोम के अंदर ही मार देना, उसको हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। फॉर अ हेल्थी सोसाइटी, एक स्वस्थ समाज के लिए एक बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड, एक बैलेंस सेक्स रेशियो जरूरी है। दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल, जो कि लोगों को शिक्षा दे करके अवॉइड की जा सकती है। टू अवॉइड माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फर्टिसाइड, और इससे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं फीमेल फर्टिसाइड को, कन्या भ्रूण हत्या को। एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता लगाना, प्रसव पूर्व लिंग की जांच कहते हैं इसको। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन ए बैलेंस सेक्स रेशियो। तो ये क्या है, हमारे देश में एक ऑफेंस है। ऑफेंस क्या होता है, मतलब कि कोई गलत कार्य है, इसको हमारे देश में क्या है, बैन कर दिया गया है सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए। तो हमने लगभग 5 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया है, और इसकी एक अलग से एक वीडियो पूरी भी डाल दी जाएगी, जिससे कि आप पूरी वीडियो देख सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले और चैप्टर्स या और किसी टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, आपकी जो जनरल नॉलेज है वो बढ़ती रहे। धन्यवाद।